बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इधर मेरा दिल इतना उदास है ना, और इतना मैं बोर हो रही हूँ ना। मौसम ही आजकल ना बहुत सुस्ती वाला है। इतना सुस्ती वाला मौसम है कि कुछ करने को दिल ही नहीं करता। और आजकल जो फ़लस्तीन के हालात चल रहे हैं उनको देख के तो दिल जो है ना, वो खून के आंसू होता है कि हम इधर बेबस हैं। हम इधर बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। हम सिर्फ़ उनके लिए अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को रिहा करे और इसराइल को हदायत दे कि इसराइल जो बेवजह मासूम बच्चों की जानें ले रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे और हम फ़लस्तीन के मुसलमान जो हैं वो हमारे तरह ही ज़िंदगी जो है ना वो बसर करें। जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना, तो मुझे वो फ़लस्तीन के मासूम बच्चे जो है ना वो याद आते हैं कि वो कैसे बिन माँ और बिन बाप के कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, और कैसे वो खून में लथपथ जो है बच्चे, वो बेबस बेसहारा जो है वो पड़े हुए हैं हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिए हैं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ ही ज़्यादा वो बॉम्ब फेंक रहे हैं कि वहाँ ही तबाह और बर्बाद उस जगह को कर रहे हैं। अल्लाह ताला बस फ़लस्तीन पे रहम करे और उनके हालात बेहतर करे और इसराइल को नीस्तो नाबूद करे। हम इधर बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ़ हम उनके लिए ना दुआ कर सकते हैं, और हम इसराइली प्रोडक्ट का जो है ना वो बायकॉट कर सकते हैं। अगर हम बायकॉट करेंगे तो कई लोग ये कहेंगे कि जो इधर कारोबार कर रहे हैं उनको नुकसान होगा। हमें बायकॉट नहीं करना। एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि हम बायकॉट करें, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहती हूँ कि अगर हम बायकॉट नहीं ना करते तो हमें सिर्फ़ पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। जो इस्राएली प्रोडक्ट है ना उसको बायकॉट ना करें, सिर्फ़ उसको छोड़ दें, उस पे उसको ना साइड पे कर दें। जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उसको आगे लेके आएँ, वो भी बेहतर है। सिर्फ़ हमने अपने आप को ना उन पर मुसल्लत कर लिया हुआ है कि हमने उनकी ही चीज़ों को जो है ना वो प्रेफ़र करना है। अगर हम शॉप पे जाते हैं ना तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हमें कोई ब्रांडेड चीज़ दिखाएँ, तो सब ब्रांड ही उनके हैं। तो हमें अपनी सोच को ना बदलना चाहिए, और अपने बच्चों में भी शऊर पैदा करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ना वो हमारा अपना मुल्क है। जैसा भी हो बच्चा, जैसा भी हो, माँ को प्यारा लगता है ना, तो हमारा मुल्क जैसा भी है हमें प्यारा है, जान से प्यारा है। तो हमें अपने मुल्क को आगे करना चाहिए और उसकी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। मेड इन पाकिस्तान नहीं कहीं लिखा होता, मेड इन चाइना, मेड इन फ्रांस या मेड इन जर्मनी ऐसे लिखा होता है चीज़ों पे। तो हमें देख के वो चीज़ों को ना बायकॉट करें या उनको साइड पे करके पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ करें। तो मैं कल ग्रोसरी करने गई थी, तो मेरी हद तक इम्कान कोशिश यही थी कि मैं पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ करूँ, या जो जो मुझे पता था कि इतना मुझे नॉलेज नहीं था कि ये चीज़ ने इसराइली है या उनकी चीज़ है। आजकल तो हमने मैकडॉनल्ड और जो केएफसी है ना उसको प्रॉपरली हमने बायकॉट कर लिया है। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि मम्मा हमने केएफसी के ना विंग्स वगैरह खाने हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आपको ना घर बना दूंगी, लेकिन हमने वो चीज़ें नहीं खानी। क्योंकि जो मैकडॉनल्ड है ना वो इसराइली फ़ौज की हेल्प कर रहा है, उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्यों ऐसे ना मैकडॉनल्ड की चीज़ें यूज़ करें। तो आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं करते आप लोग? बस आप सब लोग भी मिलकर ना ये फ़लस्तीन के मुसलमानों और मासूम बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करे और उनकी मुश्किलात को आसान कर दे। और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरान को हदायत फ़रमाए कि अल्लाह ताला उनको इतनी हदायत दे दे कि अल्लाह ताला उनके दिल में रहम पैदा कर दे कि उधर जाके उन मासूम बच्चों की हेल्प करें। इधर हमारे वहाँ तो बच्चे मर रहे हैं, लेकिन इधर हमारा दीन और हमारा इस्लाम मर रहा है। इधर हमारे इस्लाम का इम्तिहान है कि हमारे मुसलमान भाई बहन जो है, बच्चे जो मासूम हैं, वो बे बेवजह ही अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनका साथ दें और उनकी मदद करें। तो इधर ना मैं रोज़ आपको बताया ना कि शाम को अब मैं फ्रूट वगैरह कट कर लेती हूँ, और कभी मैं इसको जूस की फॉर्म में बना लेती हूँ, और कभी वैसे ही कट करके ना तो ऊपर नमक स्प्रिंकल करके तो वो खा लेती हूँ। लेकिन आज फैसल भी घर थे और बच्चे भी घर थे। आज की बात नहीं है, ये परसों की बात है। तो बच्चे भी घर थे, तो मैंने कहा चलो मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। फ्रूट चाट में ये खजूरें और लेमन और चाट मसाला और बादाम कटिंग करके ना, तो इसको स्प्रिंकल करके खाएं तो इतना मज़ा आता है। और लेमन और जो नमक से है ना इसका बादीपन ख़त्म हो जाता है और ये हाजमा हो जाती है।
इसलिए इस सब फ्रूट को ना मैंने पील आउट कर लिया, पहले अच्छे से वॉश किया था, फिर पील आउट करके तो इसलिए इसको ना मैंने रफली चॉप कर लिया कटिंग बोर्ड पे। कोई शेप वगैरह नहीं दी मैंने बस ना रफली चॉप कर लिया था इसको। तो इसको ना मैं बोल में मिक्स कर रही थी लेकिन वो नहीं हो रहा था, फिर मेरे पास सॉस पैन पड़ा हुआ था दूध वाला, मैंने इसको इसमें ना मिक्स कर लिया। ऊपर मैंने जो कुछ डालना था डाल के तो फिर मैंने इसको बोल में शिफ्ट कर लिया। अब हम दोनों मैं और फैसल इंजॉय करेंगे। बच्चों ने कहा कि मैं बच्चों के लिए भी बनाई थी, ज़्यादा बना ली थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने वैसे ही एप्पल और बनाना खाना है। फिर मैंने ना अपनी हेल्पर्स को इसमें से दे दी, वो काम कर रही थी, फिर उनको दे दी क्योंकि इतनी ज़्यादा हम नहीं खा सकते थे। फिर शाम को बच्चे कह रहे थे, अली हसन मिंसा कह रहे थे कि मम्मा हमने ना बारबेक्यू करना है, कि हमने ना तिक्का बोटी खानी है, वो तिक्का बोटी कहते हैं। तो हम बाजी की तरफ गए हुए थे, फिर फैसल कहते हैं कि बाज़ार से इतना महंगा लेके आना है तो सब ही खा लेंगे, घर में बनाते हैं। तो हम अक्सर ही ना, ये सर्दियाँ आ गई हैं ना, जब मौसम ऐसा शुरू हो जाता है ना, हम अक्सर ही ना तिक्का बोटी कर लेते हैं बच्चों की ज़ुबान में तिक्का बोटी। वैसे हम अक्सर ही ना 10-15 दिन बाद ना बारबेक्यू कर लेते हैं, कभी बाजी लोग पार्टी दे देते हैं, कभी हम दे देते हैं। तो इधर मैंने फैसल ना 5 किलो चिकन लेके आए थे, वो उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था नमक और सिरका लगा के, ताकि इसकी स्मेल और खून वगैरह जो है ना वो सारा कुछ निकल जाए। तो इधर मैंने लिया था 1 पाव दही, उसमें मैंने डाला टिक्का मसाला, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच जो है वह मैंने गरम मसाला डाला, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाली और हस्बे ज़रूरत मैंने नमक डाला। ये मैंने चिकन जो है ना वॉश करके अच्छे से ना इसको मैंने कर लिया था, ड्रेन कर लिया था, इसमें कोई भी पानी नहीं था। हल्दी भी डाली थी मैंने इसमें ना, हल्दी से भी अच्छा कलर आता है। ज़र्दा कलर नहीं था या बाजी के घर अवेलेबल, हम बाजी की तरफ ही कर रहे थे। और ये मैंने 2 चम्मच भर के ना मैंने डाला था नमक। इतना मज़े का ये बना था, इतना मज़े का बना था, बाहर वाले तिक्कों को ना ये पीछे कर रहा था। इसमें सिर्फ मैंने लहसुन डाला था, अदरक नहीं डाला था। लहसुन को ना मैंने अच्छे से कूट लिया था और उसको इसमें डालूंगी। इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ना, बाजी के पास ज़ीरा पाउडर नहीं था, फिर मैंने इसमें ज़ीरा ना क्रश कर लिया था। ये बाजी ने ना मेरे तरह जो है वो लेमन को ना स्क्वीज़ करके ना तो फ्रीज़ किया हुआ था, ये थोड़ा सा जमा हुआ था, तो इसको मैंने इसमें से निकाल के तो ये इसमें मिक्सचर में डाल दिया। ज़्यादा सारा लेमन जो है ना वो दिल खोल के डालना है, फिर बड़ा मज़े का ना खट्टापन आता है। और इसमें ना मैंने 2 चम्मच, ये बड़े वाले चम्मच थे जिससे हम सर्व नहीं करते खाना जिसमें, तो वो वाला चम्मच मैंने 2 भर के डाल दिए थे लेमन के, और नहीं ऑयल के। वो स्लिप आउट हो रही है टंग आज, टंग ना स्लिप बहुत हो रही है क्योंकि आज मैंने बताया ना मैं बड़ी उदास सी हूँ, तो मुझसे ना ये मिक्स नहीं हो रहा था। फिर मैंने बाजी के बेटे उसामा को कहा कि उसामा आप ना मिक्स कर दो, मैं अपने हाथ नहीं गंदे करना चाह रही थी मैंने उसामा आप मिक्स कर दो, 5 किलो चिकन था तो मुझसे नहीं होना था ये ना। तो बाजी की तरफ और हमारी तरफ ना सब ये बारबेक्यू का सामान अवेलेबल है, तो हमने ना घर ही ला कर रखा हुआ है। तो कोयले वगैरह, सीखें वगैरह, ये बाजी की वजह से ना छत पे नहीं हमने किया, छत पे बहुत मज़ा आता है, हवा चल रही होती है। 3 सीढ़ियाँ चढ़ के बाजी तो कह रही थी मैं चले जाऊँगी, फिर हमने कहा कि नहीं आपकी टांग दर्द होगी तो हम नीचे ही कर लेते हैं। फिर बाजी के ना गैराज में ही हमने कर लिया था। इधर उसामा और फैसल जो है ना मिलकर ये बारबेक्यू कर रहे थे, हम अंदर बैठे इंजॉय कर रहे थे इतना मज़े का टेस्ट, इतना मज़े का टेस्ट, बाहर वाले तिक्कों को भी पीछे कर रहा था, इतना मज़े का टेस्ट था फिर उसामा जो है वो सीखों पे लगा रहा था चिकन, और फैसल ना इसको पका रहे थे, इतना मज़े का बना था। कभी कभी कोई टाइम आया तो मैं आपको टेस्ट करवाऊंगी। तो अक्सर ही ना हम ऐसे घर में कर लेते हैं। तो ये आप कलर देखें और इसका टेक्सचर देखें, इतना जूसी और इतना मज़े का कलर, अभी भी मेरा दिल कर रहा है कि अभी भी मैं खा लूँ दोबारा वीडियो देख के। अच्छा, ये सीखों से उतार के खाने का बड़ा मज़ा आता है, मतलब हाथ में सीख पकड़ के ना उससे उतार के चिकन खाने का बड़ा मज़ा आता है। हम सब अंदर बैठ के खा रहे थे और सामा और फैसल जो है ना वो दोनों बैठ के तो बाहर बना रहे थे। तो फिर हम घर आ गए थे, बाजी ने हमें दी की मिठाई एंगेजमेंट की, वो हम घर ले आए थे। मैं बाजी को मजाक कर रही थी, बाजी अब मुझे मेरे घर क्यों नहीं देने आ रही बाजी कहती मैं आऊँगी। और मेट्रो से ये ग्रोसरी करके आई थी, इसकी व्लॉग मैं ना आपसे कल शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी शेयर और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।